फ़र्क आप समझना चाह रही हैं तो ये गोल दायरे बना सकती हैं कि जो जो उनमें अलग अलग चीज़ें हैं वो बाहर के सर्कल में लिख दिया आपने, और जो चीज़ मुश्तरक हैं दोनों में वो बीच में आपने सिमिलैरिटीज़ वाली जगह में लिख दिया। एक और ये टेबल है, ये भी सीखते हुए काम में आता है, और उसमें ये है कि आप जब भी कुछ सीख रही हों तो ये अपने पास एक टेबल छोटा सा बना के रख लेंगे। जो भी आप पढ़ रही हैं उसमें नई चीज़ क्या थी, क्या नए अल्फाज थे या कॉन्सेप्ट थे। इसी तरह अगर कोई चीज़ कंफ्यूजिंग है तो वो कौन सी है, हर चीज़ दिमाग में रखेंगी, दिमाग में ओवरलोड हो जाएगा, फिर इंसान घबरा जाता है सीखने से, और उस घबराहट को हैंडल करने का उसका ताल्लुक ये नहीं है कि डिप्रेशन ही है, उसका ताल्लुक ये होता है कि आपको नई चीज़ सीखने में दुश्वारी आ रही है, झिझक आ रही है, तो उसको हैंडल करने के लिए बेहतरीन तरीका ये होता है आसान तरीका। ठीक है, और KNEW का मतलब है कि मुझे पहले से पता था। ठीक है, तो जब हम इसकी लिस्ट बनाते हैं तो हमें तसल्ली हो जाती है कि अच्छा ये तो मुझे पता था। सही है, तो यूँ आपके लिए चीज़ों को सीखना, याद रखना और आपका हदफ मुतय्यन करना आसान हो जाता है कि अब आपको क्या सीखना है। कन्फ्यूजन सबसे पहले हल करने के ऊपर तवज्जो दें, क्योंकि वहाँ से फिर चीज़ें पेचीदा हो जाती हैं, सीखने में घबराहट होती है। ठीक है ना, और उसके बाद फिर जो भी नई चीज़ आपने सीखी हो उसको किस तरह से अप्लाई कर सकती हैं, इस्तेमाल कर सकती हैं, उसके ऊपर तवज्जो दें। जो आपको पहले से पता थी उसमें आपकी मास्टरी कितनी है उसको असेस करें। तो ये दोनों जो तरकीबें हैं वो स्टडीज़ में बहुत आसानी देती हैं।